कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक जो सम है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के सम पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। और समझ में आ जाए तो वही बात, लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी तो एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक एक लाइन पढ़ के ड्रॉ बनाती हूँ, ड्रॉ से आप जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो सबसे पहले हम एक सीढ़ी बना लेते हैं, ये इस तरह से हम बना लेते हैं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, जो एक दीवार तक जाती है। और सीढ़ी तो इसी तरह होती है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर। फिर क्या कहा गया है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो भूमि यहाँ होगी बच्चों, और भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक खिड़की है दीवार पर, उस खिड़की तक ये सीढ़ी पहुंचती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या बना लेते हैं, 8 मीटर की ऊंचाई, जो कि एक खिड़की तक, यहाँ खिड़की है, उस खिड़की तक ये ऊंचाई जाती है। और ये ऊंचाई कहाँ से है, भूमि से, ठीक है। फिर हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या किया गया है, दीवार के आधार से, तो ये एक तरह से हमारी दीवार भी है जो भूमि पर टिकी हुई है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो ऊपरी सिरा ये रहा और निचला सिरा ये रहा। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। देखी जाए तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, देन ये हमारा आधार हो जाएगा। तो जब कोई भी हमें भुजा निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ए, ये हो जाएगा बी जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो गया सी, राइट। चलिए अब फटाफट लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट। अतः पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको काफ़ी डिटेल में इस सम को लिखना है तो आप बाकायदा सीढ़ी की लंबाई और भूमि की ऊंचाई या खिड़की की ओर जो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो बाकायदा आप दिया है ज्ञात करना है लिख के फिर ये सम सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। मैं फटाफट पाइथागोरस प्रमेय से आपको आंसर ला के बताती हूँ। देखिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण आप देख ही रहे हैं, मैंने पहले भी समझाया, ये जो भुजा होती है कोण के सामने वाली ये कर्ण होती है, तो AC हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारी लंब हो जाएगी BC और आधार हो जाएगा AB, राइट। तो यहाँ पर हम फटाफट लिख लेते हैं AC का स्क्वायर, ये कर्ण हमारा AC है, लंब हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा AB का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है, राइट। चलिए अब AC हमें कितना दिया गया है बच्चों, 10, तो AC के प्लेस पर 10 का स्क्वायर, BC हमें दिया गया 8 स्क्वायर प्लस AB तो हमें फाइंड करना है, राइट। चलिए 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 8 का 8 में करेंगे 64 प्लस AB का वर्ग। अब प्लस का 64 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में आएगा AB का स्क्वायर। जब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो दैट्स योर आंसर 36। बट अभी कंप्लीटली हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि अभी वर्ग लगा, इस वर्ग को हटाना पड़ेगा। हमारा जो AB है बच्चों वो विदाउट वर्ग है, राइट। तो यहाँ पे जो AB दे रखा है वर्ग हटाएंगे
और वर्गमूल लगाएंगे, मतलब कि स्क्वायर हटाया वर्गमूल लगाया तो सिंपल ए बी। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 6 इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब जो निचली दूरी है, ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये दैट्स योर आंसर। यहाँ पर मीटर लिखना जरूरी है। तो ये आपका सम छोटा सा था, कंप्लीट हो चुका है। तो आया आपको समझ में बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।